जयपुर पुलिस ने जयपुर के अंदर एक सुनार की जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था उसमें हुई बड़ी डकैती का बड़ा खुलासा करते हुए जयपुर उपायुक्त उत्तर करण शर्मा ने लगातार ऐसी कार्रवाई में जांच की टीम गठित करके एक बड़ा खुलासा किया है, जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करण शर्मा ने बताया कि एक टीम गठित की गई, जिसमें एक सूचना के आधार पर एक टीम गठित करके 1.5 करोड़ के डायमंड और सोने की लूट के मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें सबसे बड़ा खुलासा जो सूरतगढ़ गंगानगर में कार्यरत आर्मी में जो हवलदार था उसमें सबसे बड़ा नाम उसका आ रहा है, जो कि आर्मी में तैनात एक हवलदार है जो संदीप, उसकी जो मुख्य भूमिका है, सबसे बड़ा रोल उस डकैती में उसी का था। आइए हमारे साथ देखिए संदीप शर्मा ने क्या कहा। 26 जून 2025 को चौड़ा रास्ता में अंकित ज्वेलरी क्रिएशंस करके एक ऑफिस है, जिसमें रात को 2 लोग घुसकर और करीब 1.5 करोड़ का सोना और डायमंड चोरी करके ले गए थे। इस वारदात का पता लगने के बाद हमारी टीम, इसके लिए एक टीम गठित की गई, जिसमें डीएसटी को और थाने की टीम को मिलाकर जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे, उनके खुद की दुकान में कैमरे लगे हुए थे, बाकी और कैमरों को भी देखा गया। तो दौसा तक मुलजिमों का जाना हमें पता चला। उस आधार पर हम लोग इसमें आगे बढ़ रहे थे। इसी दौरान हमारी टीम के डीएसटी के मेंबर चंद्रपाल हेड कांस्टेबल है, उनको एक इनपुट मिला, जिसके आधार पर हमने कुछ लोगों से बुलाकर पूछताछ की। तो उसमें ये ध्यान में आया कि एक फौजी है जो अभी सूरतगढ़ में तैनात है, संदीप गुजर करके, संदीप उर्फ फौजी, उसके द्वारा ये वारदात की गई है। और लोग जो इससे संबंधित थे, जिन्होंने रैकी की थी, इस पूरी वारदात में जो उस फर्म में काम करने वाला एक अनिल चौरसिया करके व्यक्ति है, जो काफी दिन से उनकी फर्म में काम कर रहा था, उसके द्वारा ही ये पूरी योजना बनाई गई थी। और उसने ही अपने साथियों को बताया था कि इस अलमारी में इतना सोना और डायमंड रहते हैं, जिसके आधार पर 3-4 लोग इसमें और जुड़ गए। और फिर उन्होंने फाइनली संदीप और धीरज मीना जो है, उनको इस काम के लिए राजी किया। धीरज और संदीप रस्ते से, पीछे की तरफ से रस्ते से ऊपर चढ़े और खिड़की तोड़कर अंदर घुसकर उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। वारदात करने के पश्चात सारा सामान ये संदीप लेकर चला गया और कहा कि अभी चूंकि पुलिस की छानबीन रहेगी, तब तक अपन चुपचाप रहेंगे। सब अपने अपने कामों में लग गए, जैसा जहां था। और ये करीब 1.5 साल से अपने नौकरी से अवकाश पे चल रहा था, वहां से फरार था। वापस जाके इसने ज्वाइन कर लिया, और जिससे कि किसी को शक ना हो। पर हमारी टीम ने जब बाकी लोगों को डिटेन किया तो उनसे पूछताछ में इसका नाम सामने आया। हमने बाकायदा माननीय न्यायालय से इसका अरेस्ट वारंट जारी कराया और इसकी यूनिट में जाकर उनकी परमिशन से इसको अरेस्ट किया, और उसके आधार पर पूरी वारदात का खुलासा हुआ। इसमें यह भी एक महत्वपूर्ण पक्ष है कि इस पूरी वारदात के पीछे इसके भाई जो भूपेंद्र, वो भी आर्मी में ही है और वो भी सूरतगढ़ में तैनात है, उसका भी भूमिका संदिग्ध है, जिसकी भूमिका की जांच हम लोग कर रहे हैं। इन्होंने पूरा सामान उसके बाद ले जाने के बाद भूपेंद्र ने और धीरज ने और संदीप ने मिलकर इसको सोने को गलाने की प्रक्रिया की। जो सोने का आइटम था, उसके लिए अलग से एक रतलाम से कोई एक मशीन भी लेकर आए और उसको गलाकर फिर अभी तक जो पूछताछ में सामने आया है, हिंडौन में किसी ज्वेलर को इन्होंने वो सामान बेचा है, जिसके लिए हमारी टीम लगी हुई है और उससे पता कर रही है, वो उसको वो कर रही है। डायमंड जो थे वो एज इट इज उसके पास मिल गए हैं, हमें तो हमारी पूछताछ में आई है, तो उनके वो हमने जब्त किए हैं इसमें, और आगे हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। एक और तथ्य इससे पूछताछ के दौरान आया कि श्यामनगर थाने में जून माह में ही एक वारदात हुई थी, जिसमें कुछ लोग रात्रि के समय एक पुरुषोत्तम शर्मा नाम के व्यक्ति हैं, उसके घर पर आए और उसकी बाहर गाड़ी खड़ी थी थार, उसको तोड़फोड़ करके और उसमें आग लगाकर चले गए थे। तो उसमें भी संदीप फौजी नाम आया था, और इससे पूछताछ के दौरान ये पता चला कि वो इसी संदीप फौजी ने वो वारदात भी की थी। इसके अलावा भी और भी कई वारदातें इससे हो सकती हैं, क्योंकि ये 1.5 साल से अपने यूनिट से फरार चल रहा था, वहाँ एब्सेंट था, तो कई और वारदातें भी हो सकती हैं, जिनके बारे में हमारी टीम इनसे पूछताछ कर रही है।
सोने की काउंटिंग कितनी है मात्रा? बेसिकली अनिल चौरसिया जो है वो धीरज के संपर्क में आया और उसने वारदात करने के लिए उसको राजी किया पहले। धीरज ने और विश्राम, कमल और इन लोगों को अपने साथ लिया और उनसे उन्होंने मना कर दिया जब कि हम लोग तो रैकी कर सकते हैं, इसके अलावा और नहीं कर सकते, वारदात नहीं कर पाएंगे। तो इन्होंने संदीप को संपर्क किया। संदीप ने कहा कि मैं कर लूंगा इस वारदात का, बीड़ा उठाया। काफी लंबे टाइम से काम कर रहा था और ये रहने वाला शायद दिल्ली का है और यहाँ काम कर रहा था करीब 3 साल से। अभी तक हमारे सामने नहीं आया है कोई भी रिकॉर्ड। अभी हम लोग चेक करा रहे हैं दिल्ली से, इसका कोई रिकॉर्ड मिल जाएगा।